सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, और जो चैप्टर 2 हमारा चल रहा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी लास्ट क्लास। चलो तो टॉपिक पर आए सीधा। टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जरा मीनिंग समझते हैं। सर्कुलर सर्कुलर जो वर्ड है वो सर्किल से बना है। सर्किल मींस जिसका कोई एंड नहीं होता है। सर्किल, गोला। क्या गोले का कभी कोई अंत होता है? जहां से शुरू फिर घूम के वहीं पहुंच गए, फिर यहां से शुरू फिर घूम के वहीं पहुंच गए। तो जो इनकम होती है इकोनॉमी के अंदर, वो सर्किल के फॉर्म में घूमती है, यानी जहां से शुरू होती है घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाती है। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो, हमारी इकोनॉमी के अंदर बेसिकली 3 एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका था, अभी फिर बता देता हूं कि हम अभी सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक कंज्यूमर सेक्टर यानी हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। आप कहोगे सर गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कहां गए? ये भाई मान के चलना है कांस्टेंट। सिर्फ किसकी बात करनी है? 2 की, हाउस होल्ड सेक्टर की और प्रोड्यूसर सेक्टर की। तो ये लोग करते क्या है? देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन करेगा किसकी हेल्प से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की हेल्प से। तो भैया गुड्स एंड सर्विसेज का हो गया प्रोडक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्शन होगा तो लैंड, जिससे जमीन ली थी, उसको रेंट दे देगा। जहां से लेबर आई थी, लेबर को वेजेस पे कर देंगे। जिसने कैपिटल लगाई थी उसे इंटरेस्ट दे देंगे, और जो एंटरप्रेन्योर यानी मालिक था उसे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। देखा जाए तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ये क्या हो गई? ये हो गई इनकम जनरेशन। लोगों के पास पैसा भी आ गया। तो पहली चीज प्रोडक्शन होता है, दूसरी चीज इनकम जनरेशन होता है। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास इनकम आ गई। इनकम का क्या करोगे? जिम में रख के घूमोगे ना भाई। गुड्स एंड सर्विसेज भी तो चाहिए, सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए। तो अब इसी इनकम को हम अगेन क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे। तो फिर पैसा कहां पहुंच गया? प्रोड्यूसर के पास। यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने एक्सपेंडिचर किया, अगेन पैसा प्रोड्यूसर के पास पहुंच गया। प्रोड्यूसर फिर क्या करेगा? प्रोडक्शन। फिर क्या होगा? इनकम जनरेशन। फिर क्या होगा? एक्सपेंडिचर। अब देखा जाए तो ये तीनों चीजें इकोनॉमी के अंदर लगातार चलती रहेंगी। इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, जरा मीनिंग रीड आउट कर लेते हैं। देखो, तो इट रिफर्स टू unending flow of the activities of production, income generation and expenditure involving different sectors of the economy। इकोनॉमी के सेक्टर्स बता चुका हूं आपको चारों। ठीक है, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट और एक्सटर्नल मान के चलना है कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया डायग्राम बना के दिखा दो, डायग्राम की हेल्प से समझाओ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, तो आपको क्या रियल फ्लो और मनी फ्लो याद है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार वापस से देखो। देखो, एक था हाउस होल्ड सेक्टर, एक था हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर। बस इन 2 सेक्टर्स की बात करनी है, एक हाउस होल्ड की, दूसरी प्रोड्यूसर की। सबसे पहले बना दो रियल फ्लो, इसी के साथ में बना दो मनी फ्लो। बस इतना सा काम नहीं कर पाओगे। सबसे पहले रियल फ्लो। अच्छा, रियल फ्लो याद करो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता था? फैक्टर सर्विसेज देता था। क्या देता था? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आपको याद है? फैक्टर सर्विसेज जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यानी मालिक। ठीक है, आपको अगर बाई चांस नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, प्रोड्यूसर बदले में क्या देता था? रियल फ्लो में इन फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये देता था भाई गुड्स एंड सर्विसेज ही देता था। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। चलो, ये हो गया था रियल फ्लो। इसी के अंदर मनी फ्लो भी बना दो। तो चलो मनी फ्लो देख लेते हैं। अभी उल्टा कर देते हैं, ये इसे क्या देगा और ये इसे क्या देगा। चलो, तो अब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा इन टर्म्स ऑफ मनी? तो देखो, गुड्स एंड सर्विसेज लिए थे तो यहां क्या कर देगा? इसकी पेमेंट। तो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
ठीक है, यहां पर प्रोड्यूसर ने फैक्टर सर्विसेज ली थी, लैंड लिया था, लेबर ली थी, कैपिटल ली थी, एंटरप्रेन्योर ली थी, तो बदले में क्या पे कर देगा, लैंड के ऊपर रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स। इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं इन्हीं को, फैक्टर पेमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, तो ये है भाई आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वो भी इसे बोलेंगे आप टू सेक्टर मॉडल। क्या बोलोगे, टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर क्यों, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर ही है, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। ठीक है, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहीं से आपकी तीन बातें निकल के आती हैं। ठीक है, तीन फेज निकल के आता है। सबसे पहला प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। कैसे होगा, अब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर से कहेगा हमें फैक्टर सर्विसेज चाहिए। हमें क्या चाहिए, फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ पेमेंट चाहिए। हाउस होल्ड कहेगा लो भाई मेरी तुम जमीन ले लो, कुछ कहेंगे हमारे तरफ से तुम लेबर ले लो, कुछ कहेंगे हम इसमें कैपिटल लगाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हम अपना पैसा लगाएंगे यानी हम मालिक बनना चाहते हैं। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की हेल्प से प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, यही है आपका पहला फेज, फेज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, इसलिए बार बार वो चीज बोल रहा हूं, याद करते हुए चलना। ठीक है, फेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लेगा और उनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया। सेकंड पर आओ, फेज ऑफ इनकम जनरेशन। ये यहां भी देख लो, सेकंड चीज है जनरेशन ऑफ इनकम। अब देखो, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन तो कर लिया, जिन हाउस होल्ड सेक्टर ने लैंड दी थी, जमीन दी थी, बदले में क्या मिलेगा, रेंट। तो भैया रेंट आ गया। जहां से लेबर आई थी, लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस, इनके पास भी पैसा आ गया। जिन्होंने पैसा लगाया था, कैपिटल लगाई थी, वहां से क्या होगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और जो एंटरप्रेन्योर था, मालिक था, उसे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यानी कहें तो रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गई, प्रॉफिट आ गया, वेजेस आ गई, यानी इनकम जनरेट हो गई। तो अब आपको सेकंड फेज में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट रिसीव होगी, लैंड के बदले रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। चलो इनकम जनरेट हो गई, सेकंड फेज हो गया। अभी तीसरे पर आओ। तीसरा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, यानी यहां जो इनकम कमाई थी ना, इसी को अब खर्च करो। जरा खर्च कैसे करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर है, पैसा रखा हुआ है, अब रख के करोगे क्या, बिना गुड्स एंड सर्विसेज के क्या ये इकोनॉमी चलेगी, क्या हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्या हम किसी गुड्स का यूज ना करें, बिल्कुल करोगे यार। तो यहां से अब आप करोगे एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो हम लोग क्या खरीदेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, किससे लेंगे, प्रोड्यूसर से। अगेन पैसा कहां पहुंच गया, प्रोड्यूसर के पास, यानी फिर से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। ये है आपका तीसरा फेज, यानी फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। इसी को बोलते हैं फेज ऑफ इनकम डिस्पोजिशन, यानी इनकम डिस्पोज हो गई। ठीक है, ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखो थ्री फेजेस, ये तीन फेजेस हैं, फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन, फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, कोई पूछे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम, तो वो आपको ये बनाना है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो। ठीक है, इसके अलावा मीनिंग समझ गए, तीन फेजेस समझ गए, डायग्राम आप दो समझ गए। ठीक है, तो बच्चा पार्टी काम करो, स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जैसे एजम्पशंस, ऑब्जर्वेशन, सिग्निफिकेंस, छोटी छोटी बातें हैं, बट 2 से 3 नंबर में पूछ लेते हैं। चलो, तो उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले चुके हो। तो अब आ जाइए, कुछ छोटी छोटी बातें और पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले एजम्पशन ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, जो हमने सर्कुलर फ्लो मॉडल बनाया उसकी क्या एजम्पशंस है,
यानी वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको मान के चलनी ही पड़ेगी कि ऐसा होगा तभी इनकम सर्कल के फॉर्म में फ्लो करेगी। यानी assumptions मींस मान्यताएं, जो बातें आपको एज्यूम करके चलनी पड़ेगी, मान के चलनी ही पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ओनली दो सेक्टर्स मान के चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर। इसके अलावा गवर्नमेंट कांस्टेंट, यानी गवर्नमेंट को मानना है कि इकोनॉमी में है ही नहीं अभी। दूसरी बात, जो एक्सटर्नल सेक्टर है यानी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो भी नहीं होगा। हम मानेंगे हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि ये पूरा मॉडल जो हमने पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो टू सेक्टर मॉडल पढ़ा है, ओनली टू सेक्टर, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। इसके अलावा दोनों सेक्टर कांस्टेंट, इसके अलावा जो दो सेक्टर हैं वो कांस्टेंट। ठीक है, इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखना, देखो यहां पर जितने का प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज करो यहां पर मान के चलते हैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है या 100 रुपए के गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मान के चलते हैं, तो 100 रुपए ही आपकी इनकम जनरेशन होगी। कितनी? 100 ही इनकम जनरेट होगी, यानी 100 रुपए आपका इंटरेस्ट, वेजेस, आपका इसके अलावा प्रॉफिट में डिवाइड होगा, यानी जो फैक्टर पेमेंट्स है ना उसमें डिवाइड होगा। 100 का प्रोडक्शन, 100 ही इनकम जनरेशन, और इसके बाद 100 ही एक्सपेंडिचर। कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर कोई भी सेविंग्स नहीं होगी, ये मान के चलना पड़ेगा। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर किसी ने पैसे सेव कर लिए तो, नहीं करेगा यार, हम ये मान के चल रहे हैं ऐसा, तभी ये मॉडल काम करेगा, क्योंकि जितने का प्रोडक्शन उतने का ही इनकम जनरेशन, उतने का ही एक्सपेंडिचर, देन ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है, चलो assumptions देखो, यही चार आपके assumptions हैं। पहली, ओनली टू सेक्टर होंगे, कौन कौन से? एक हाउस होल्ड और दूसरा आपका प्रोड्यूसर। दूसरा, डोमेस्टिक इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। तीसरी, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट है ही नहीं। ठीक है, तीन जो पॉइंट हो गए शुरुआत के, तीनों सेक्टर से रिलेटेड। पहला पॉइंट, आपके सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। दूसरा पॉइंट कि इकोनॉमी के अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी, ठीक है, तो कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। तीसरी चीज, हमारी इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट नहीं होगी, कांस्टेंट। चौथा पॉइंट ये है कि हाउस होल्ड अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च करेगा, कोई भी सेविंग नहीं होनी चाहिए, अगर सेविंग होगी तो ये मॉडल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, चलो ये चार पॉइंट थे, assumptions थी। अब जरा कुछ ऑब्जर्वेशन आओ, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल आसान से हो। ठीक है, देखो जितनी फैक्टर पेमेंट्स है यानी रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, उतनी ही वैल्यू एडिक्शन होगी, यानी उतने का ही प्रोडक्शन होगा। ठीक है, दूसरी चीज, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। तीसरी चीज, तीनों इक्वल होंगे, कहने का तात्पर्य प्रोडक्शन इक्वल टू फैक्टर इनकम होगा, इनकम जनरेशन होगा, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होगा, और प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम जनरेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होगा। तीन पॉइंट लिख दिए ऑब्जर्वेशन में, जबरदस्ती की लिख दिए। पहला पॉइंट ये इक्वल होगा, दूसरा पॉइंट ये और ये इक्वल होगा, तीसरा पॉइंट ये आपस में तीनों इक्वल होंगे। देख लो, आपकी बुक में है इसलिए मैंने करवा दिया, कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है। चलो इसके बाद एक सिग्निफिकेंस भी दे रखा है, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? तो पहला, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, चैप्टर ये समाप्त हो रहा है, इसके बाद नेशनल इनकम ही शुरू होगा। तो एस्टिमेशन यानी कैलकुलेशन, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन यहीं से प्रारंभ होता है। चौथा चैप्टर पढ़ोगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम के तीन मेथड हैं। पहला वैल्यू एडेड मेथड, या जिसे प्रोडक्ट मेथड या जिसे प्रोडक्शन मेथड कहते हैं, तो पहला आपका प्रोडक्शन ही है, यानी ये हो गया वैल्यू एडिशन यानी वैल्यू एडेड। दूसरा इनकम मेथड, और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ये तीनों ही मेथड आपको पढ़ने हैं नेशनल इनकम के। तो अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ना समझते तो क्या नेशनल इनकम निकाल पाते? मुश्किल होता। दूसरी चीज, नॉलेज ऑफ इंटर सेक्टर इंटरडिपेंडेंस। देखो जो हमारे चार सेक्टर्स है ना, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपस में कैसे डिपेंडेंट है। कौन सा सेक्टर दूसरे सेक्टर को क्या देता है,
उससे बदले में क्या लेता है, ये सब कुछ हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से ही पता चलता है। तो बच्चा पार्टी बस इतना ही, एजम्पशन जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार कह रहा हूं, एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, चैप्टर होता है समाप्त। सभी लोग मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 स्वाहा। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलूंगा चैप्टर 3 के साथ में। बाकी बच्चे अगर चैप्टर वाकई समझ में आ गया, लाइक जरूर ठोकना, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताना। इसके साथ ही प्ले स्टोर ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। स्क्रीनशॉट ले ही लो।